नमस्कार दोस्तों, मैं दीपांशु स्वागत करता हूं आपका सीजीपीएससी व्यापम में एक बहुत ही शानदार और महत्वपूर्ण सूचना के साथ। देखिए, आज मुख्यमंत्री जी ने 14 तारीख को कैबिनेट मीटिंग ली और उसके संबंध में जो बहुत सारे लोग पूछ रहे थे पुलिस भर्ती के संबंध में, तो उन लोगों के लिए एक बहुत ही शानदार और पॉजिटिव खबर निकल के आई। देखिए, मुख्यमंत्री जी ने सहायक आरक्षकों के पदों पर जो वैकेंसी था, बोलना चाहिए उनके जो पद थे, उसको समाप्त कर दिया गया। उनके स्थान पर डिस्ट्रिक्ट स्ट्राइक फोर्स, क्या है डिस्ट्रिक्ट स्ट्राइक फोर्स नामक, जैसा कि आप लोगों ने देखा जो बस्तर फाइटर्स जैसे का गठन किया गया, उसी प्रकार से डिस्ट्रिक्ट स्ट्राइक फोर्स, यहाँ पे इन पदों पर अब भर्ती होगी। इस पद को सृजन किया जाएगा, राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा। राजपत्र में प्रकाशित करने के बाद इसका पूरा नियम कायदा बनाया जाएगा, भर्ती का तरीका बताया जाएगा और उसके बाद इसकी भर्ती निकलेगी। तो लगभग अभी समय है, लेकिन ये जो है आप लोगों के लिए, जो बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि वर्तमान में पुलिस भर्ती कब आएगी, तो उन लोगों के लिए ये एक पॉजिटिव खबर है। तो आप लोगों का जो जिज्ञासा है कि पुलिस भर्ती कब आएगी, वो इस निर्णय से थोड़ा कम हुआ होगा। आने वाले समय में इस प्रक्रिया को जल्दी अपनाई जाएगी, क्योंकि जाहिर सी बात है ये छत्तीसगढ़ में पहली बार ऐसा किया जा रहा है, एक नया फोर्स का गठन किया जा रहा है। इस पर भर्ती नियम, भर्ती प्रक्रिया ये जो है राजपत्र में प्रकाशित होगा और उसके बाद जैसा कि आप लोगों ने देखा था कि ऐसा ही भर्ती के संबंध में भी जो ऐसी किया था, जब नियम को परिवर्तन किया गया था, पहले जो था 1500 मीटर दौड़ था, लेकिन फिर बाद में जो है उसको परिवर्तित किया गया और उसके बाद फिर जो पुराना नियम 2012 का था वैसा ही नियम रख दिया गया। तो ऐसा ही इसमें भी लगभग होगा। तो आने वाले समय में खैर आपको पूरा पता लग जाएगा, लेकिन आप लोगों के लिए पॉजिटिव न्यूज़ था कि जो जिज्ञासा थी आपके मन में वो थोड़ी कम हो गई होगी। साथ में देखिएगा, आप सभी जानते हैं कि 22 जुलाई को हमारा जो सीजीपीएससी व्यापम हब का जो पूरा परिवार है वो पूरा 5 साल जो है इसका हो जाएगा और उसी के उपलक्ष्य में छोटा सा रिटर्न गिफ्ट है कैसा दिया जाएगा, किन को दिया जाएगा, पूरा जो है बताया जाएगा। फिलहाल जो 22 जुलाई है तो आप लोग देखते रहिएगा और अपडेट लेते रहिए, चाहे टेलीग्राम में हो, यहाँ हो, दोनों जगह मैं आपको अपडेट देते रहूँगा। आप सभी का इसी प्रकार से अपना प्यार आशीर्वाद बनाए ही रखिएगा। इसी कड़ी में देखिएगा, अब हम बात करते हैं कि बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि सर सीजीपीएससी में प्यून भर्ती के संबंध में बुक बताइए, ऐसा ही भर्ती के संबंध में बुक बताइए। तो देखिएगा, ये बुक जो है ना एक ही रहती है, वैकेंसियाँ अलग अलग आती है, सिलेबस अलग अलग रहता है, लेकिन जो टॉपिक है उसके लिए तो एक ही बुक रहेगी। ऐसा नहीं कि व्यापम की भर्ती के लिए कोई अलग बुक पढ़े या पीएससी की भर्ती के लिए कोई अलग बुक पढ़े, सभी के लिए एक ही प्रकार का बुक पढ़िएगा। ऐसा नहीं कि आप अलग अलग भर्तियों के लिए अलग अलग टाइप का बुक ले रहे हैं, जैसा मार्केट में आता है सभी का इंक्लूड करके, ऐसा नहीं है। हर का एक सिस्टम से बुक है, एक ऑथेंटिक बुक है, उसी बुक से चाहे वो सीजीपीएससी हो, व्यापम हो, वो आंसर भी लेता है, वहाँ से क्वेश्चन भी उठाता है। तो आप लोग जो है एक नॉर्मल ऑथेंटिक सोर्स से पढ़िएगा, तभी आपका जो है चयन होगा, आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो सबसे पहले आज जो मैं बात कर रहा हूँ फिलहाल सीजीपीएससी प्यून, और इसके अलावा जितनी भी भर्तियाँ होगी उसमें यही बुक लगेंगे, पहली बात। क्योंकि जिस प्रकार से सीजीपीएससी का आप लोगों ने लेवल देख लिया है, किस प्रकार से वो बढ़ रहा है, उसी कड़ी में आज हम बात करने वाले हैं। तो देखिएगा, आप सभी जानते हैं कि सीजीपीएससी जो प्यून भर्ती हो रहा है वो 150 नंबर का हो रहा है। जैसा कि मैंने आपको इसके सिलेबस की चर्चा कर दी गई थी, 150 नंबर का होगा, जिसमें कि सामान्य ज्ञान, भाषा और गणित आएंगे। तो देखिएगा, सामान्य ज्ञान की अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान की बात करें, जिसमें कि आपका छत्तीसगढ़ का भूगोल, छत्तीसगढ़ की जनजाति, छत्तीसगढ़ का जो सामान्य अध्ययन है, ये पूरा चीज़ यहाँ पे सरस्वती प्रकाशन की बुक, मैंने आपको पिछले वीडियो में आप जाके देख सकते हैं, सरस्वती प्रकाशन की जो बुक है उसमें आप पढ़ सकते हैं। ये आपकी ये जो बुक है, ये बुक जो है सरस्वती प्रकाशन की है। इसका जो 2 भाग है, एक भाग ये है और इसका जो जिला वाइज है उसका एक और भाग है। तो ये 2 बोलना चाहिए 2 भाग में ये बुक बनी हुई है। तो ये बुक आप ले सकते हैं, ये सामान्य अध्ययन के लिए। इसके लिए याद रखिएगा, ये एक सामान्य अध्ययन का है इसमें, और इसके अलावा इसी बुक का, इसमें सरस्वती प्रकाशन का ही छत्तीसगढ़ का भूगोल भी है, छत्तीसगढ़ की जनजाति भी है। तो यहाँ पे अलग अलग जो है छत्तीसगढ़ की कला एवं संस्कृतियाँ भी है। तो आप लोग देखिएगा, सरस्वती प्रकाशन जो है पूरी डीप तरीके से बताया है, आप वो बुक प्रीफर कर सकते हैं। क्योंकि आप सभी जानते हैं मार्केट में हाल ही में अभी जो छत्तीसगढ़ राज्य हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक नहीं मिल रही है, तो उसके जो बोलना चाहिए एडवांटेज में आप ये ले सकते हैं, क्योंकि ये बुक अपडेटेड भी है और इसमें आपको फ़ायदा भी होगा। तो यहाँ पे आप ये बुक प्रीफर कर सकते हैं। अगर हम
बोलना चाहिए भारत के सामान्य अध्ययन की बात करें तो भारत के सामान्य अध्ययन में देखिएगा जैसे भारत का इतिहास, भारत का संविधान, भारत की अर्थव्यवस्था, ये सारी चीज़ें आपको जो बुक है उसके लिए जो ज्ञान पब्लिकेशन, याद रखिएगा, जो अगर हम भारत के इतिहास पढ़ रहे हैं तो फिलहाल आप लोगों ने देखा होगा कि सतीश चंद्र या और भी बहुत सारी बुक जो है, देखिएगा इतना आप सभी के लिए अभी पढ़ने का समय नहीं है। आप या तो आप सीधी सी बात है एनसीईआरटी की बुक पढ़ें, कक्षा 6वीं से लेके कक्षा 12वीं तक एनसीईआरटी की बुक आपको पढ़ना ही है, याद रखिएगा एनसीईआरटी कक्षा 6वीं से 12वीं तक, ये इसको तो आपको पढ़ना ही है, ऐसा नहीं कि आपको नहीं पढ़ना, इसको पढ़ना ही है। इसके अलावा आपको जो ज्ञान पब्लिकेशन का जो मैं बता रहा हूं बुक इतिहास के लिए, वो ले लेना है, पहली बात। इसके अलावा आप क्या करेंगे, संविधान के लिए परीक्षावाणी पब्लिकेशन है, आप बोलेंगे कोई भी दुकान में जाके भी हमको परीक्षावाणी दीजिए तो मिल जाएगा। साथ में भूगोल के लिए भी परीक्षावाणी है, अर्थव्यवस्था के लिए भी परीक्षावाणी है। अब बचा पंचायती राज, तो देखिएगा हमारे टेलीग्राम चैनल में मैंने बहुत पहले डाल दिया था, हाल ही में लगभग 1.5-2 महीना पहले ही मैंने जो है ये पंचायती राज का नोट्स डाल दिया हूं, तो आप वहां जाके उसको डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम में। ये पंचायती राज का जो नोट्स है, ठीक है, अपडेटेड है, जिसमें कि वो गोठान वाला है और जो उनकी जो सैलरी में परिवर्तन हुआ है वो पूरा चीज़ इसमें दिया गया है। और भी अपडेट जो है टेलीग्राम चैनल में मैं करते रहता हूँ, तो आप जो है वहाँ से जुड़ के देख सकते हैं। फिर बात करें अब भाषा की, अब भाषा भी जरूरी है, तो भाषा में अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी में देखिएगा ये जो 2 बुक है, ये हिंदी के लिए एक है वासुदेव नंदन और एक है पृथ्वीनाथ पांडे। ये दोनों बुक आप प्रीफर कर सकते हैं, दोनों अच्छी है। और देखा जाए तो अगर आप पेजेस की बात करें तो पृथ्वीनाथ पांडे में ज़्यादा एग्जाम्पल दिया है, और ये जो है वासुदेव नंदन, दोनों से लगभग चाहे व्यापम हो या सीजीपीएससी हो, दोनों से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये हाल ही में देखिए भृत्य भर्ती के लिए नहीं है, सभी भर्तियां, चाहे अभी ऐसा ही भर्ती भी आ रहा है तो उसमें भी आप देखेंगे हिंदी का बहुत ज़्यादा वेटेज है, तो उसके लिए भी आप ये बुक प्रीफर कर सकते हैं, फ़ायदा ही होगा। इसके अलावा देखिएगा अंग्रेजी के लिए केडी पब्लिकेशन की बुक है। अब जाहिर सी बात है आप लोगों ने सीजीपीएससी के एग्जाम में अंग्रेजी का जो सिलेबस है वो देखा नहीं है, क्योंकि अभी तक आप लोगों ने व्यापम का ही देखा, लेकिन ये जो है एक स्टैंडर्ड बुक है केडी पब्लिकेशन की। और ये आप देखिएगा चाहे आप एसएससी दिला रहे हो, रेलवे दिला रहे हो, बैंक का एग्जाम दिला रहे हो, ये बुक वहाँ के जो अभ्यर्थी है जो उसकी तैयारी करते हैं ये बुक प्रीफर करते हैं, तो आप लोग भी इंग्लिश के लिए ये बुक प्रीफर कर सकते हैं। इसके अलावा भी आप हमारे छत्तीसगढ़ में जितना भी एग्जाम हुआ है, चाहे वो सीजीपीएससी का हो, व्यापम का हो, उसका एक ऑब्जेक्टिव बुक मार्केट से खरीद सकते हैं कोई भी पब्लिकेशन की, और वो आप लोगों के लिए बेनिफिट साबित होगा, क्योंकि वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब तक आप नहीं बनाएंगे आपका प्रैक्टिस नहीं होगा। आप कितना भी रट लीजिए, कितना भी बोलना चाहिए समझ लीजिए, लेकिन जब तक आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं बनाएंगे आपका माइंड क्लियर नहीं हो पाएगा। इसी वजह से आप उसको बनाइएगा, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ी व्याकरण की बात करें तो छत्तीसगढ़ी व्याकरण के लिए तो सबसे सर्वश्रेष्ठ है सरस्वती प्रकाशन, क्योंकि देखिएगा इसमें से आप देख सकते हैं वर्तमान में भी सीजीपीएससी का पैटर्न चल रहा है, यहाँ से पूछे जा रहे हैं। याद रखिएगा ये जो बुक है, इसके अलावा इसमें कला एवं संस्कृति की भी बुक है, तो आप दोनों को प्रीफर कर सकते हैं, कला एवं संस्कृति ये, और एक जनजाति की भी बुक आती है। तो सरस्वती प्रकाशन ने अलग अलग सेपरेट बुक निकाल दिया है, तो वहाँ से आप बोलना चाहिए ले सकते हैं। इसके अलावा ये भी बुक बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो भाषा के लिए 3 बुक हो गया। इसके बाद गणित की बात करें तो देखिए गणित में सीजीपीएससी का जो लेवल है वो बढ़ रहा है, हालांकि वैकेंसियां जैसे ये भृत्य का है तो जाहिर सी बात है इसका लेवल थोड़ा कम रहेगा, लेकिन हाँ आपको ऑथेंटिक बुक से पढ़ना है तभी आपका होगा। देखिएगा अब मात्र आपके पास 2 महीना है, इतनी सारी बुक्स आपको पढ़ना है, तो आप सोच सकते हैं कि आपको कितना घंटा पढ़ाई करना है। खासकर नए अभ्यर्थियों को तो बहुत ज़्यादा इसमें पढ़ाई करना है। याद रखिएगा गणित के लिए HD यादव, जैसा कि ये वाला बुक है HD यादव, ये पुराना एडिशन है, इसका नया एडिशन जो है आपको मेरे ख्याल से पीले कलर का है, तो वो आप देख सकते हैं HD यादव की बुक है, बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें समझाया गया है, तो आप ये बुक ले सकते हैं। इसके अलावा राकेश यादव सर की बुक है, वो भी आप बहुत अच्छा है। देखिए बढ़ते कंपटीशन के तहत ये जो राकेश यादव सर की जो बुक है बहुत ही शानदार बुक है, और आप इसको ले सकते हैं, क्योंकि इसमें आप सबसे पहले HD यादव से बेसिक पढ़ लीजिएगा, इसके बाद यहाँ पे से जो लेवल बढ़ाना है तो लेवल बढ़ाने के लिए आप ये बुक जो है दोनों प्रीफर कर सकते हैं, दोनों ही अच्छी बुक है। तो कोई भी एग्जाम हो, चाहे सीजीपीएससी का कोई भी एग्जाम हो, व्यापम को कोई एग्जाम हो, यही बुक लगेंगे। ऐसा नहीं कि भाई पटवारी के लिए अलग बुक लगेगा, हॉस्टल वार्डन के लिए अलग बुक लगेगा,
तो सारी लोगों के लिए यही बुक लगेगी, यही बुक प्रीफर करिएगा, चाहे वो हॉस्टल वार्डन हो, राजस्व निरीक्षक, जो सिलेबस में है आपके उस हिसाब से आप यही बुक प्रीफर करिएगा। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। तथा ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे और पॉजिटिव रहे।